Assalamu alaikum guys. How are you doing? Hope you are doing well. My name is Madina Kausar. Welcome to my channel Learn with Passion. पिछली वीडियो में हमने देखा था लेसन का जो कि तोड़े बंतु तोड़ा कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेसन है हमने वह पिछली वीडियो में मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया था। आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन आंसर्स के पहले हम अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रोमन अंकी वंतु पदगल अर्थ मतलब जो वर्ड्स की मीनिंग रहते हैं ना, उससे हम पदगल अर्थ बोलते हैं। पहला वर्ड कौन सा है? अधोगति। अधोगति अधोगति इसमें मीनिंग क्या दिया है? अवनति या तो दुर्गति। अवनति दुर्गति मतलब गिरावट। ओके, तो सेकेंड वर्ड क्या है? अरचू। अरचू का मतलब जोरागी कूगू, मतलब ज़ोर से आवाज़ लगाना। अरचू का मतलब ज़ोर से आवाज़ लगाना, ज़ोर से पुकारना, इसे हम अरचू बोलते हैं। थर्ड वर्ड कौन सा है? गुग्गू। गुग्गू मतलब दड्ड करके यहाँ पे इन्हें मतलब दिया है। दड्ड बोले तो बेवकूफ़, हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? बेवकूफ़ को हम गुग्गू या तो दड्ड ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ वर्ड कौन सा है? गणगु। गणगु इसको हम इसमें मतलब क्या दिया है? आक्षेप, वटगुडु, अस्पष्टವಾಗಿ मातनाडु। गुणों को बोले तो ऐसे हम बड़बड़ाते हैं ना, जो कि हमें समझ में नहीं आता, स्पष्ट रूप से जो हम नहीं कहते हैं ना, हम उसको गुणगु बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तमाशे। तमाशे मतलब हास्य, विनोद। तमाशे मतलब मजाक करने को हम क्या बोलते हैं? तमाशे करना कर को ऐसे कन्नड़ा में बोलते हैं। तमाशे ಮಾಡುವುದು या तो हास्य ಮಾಡುವುದು, किसको बोलते हैं हम? मजाक करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड धाविसु। धाविसु का मतलब यहाँ पे क्या दिया है? ओडी बरुವುದು, अवसरದಿಂದ ಬರುವುದು। ओडी बरुವುದು यानी कि भागकर चले आना, जल्दी जल्दी आना, उससे हम क्या बोलते हैं? धाविसु। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नसु नगु। स्वल्प नगु, हुसी नगे, मतलब जो हम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं ना, उसे हम नसु नगु कह के बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मोजू। मोजू का मतलब आट, तमाशे, विनोद। मोजू मस्ती जो हम करते हैं ना, उसे हम मोजू करके कन्नड़ा में बोलते हैं। ರೋಮನ್ ಅಂಕಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। यहाँ पे क्या दिया है? ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, जो नीचे दिए गए हैं वे सवाल, उसके आंसर्स दीजिए, उसके जवाब दीजिए। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ಹುಡುಗನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು? इसने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? लड़का बकरियां चराने के लिए कहाँ जाता था? हुडुगनु मतलब जो लड़का रहा है इस लेसन में, उसको हम हुडुग बोलते हैं कन्नड़ा में। कुरीगलु, कुरीगलु मतलब जो बकरियां रहती हैं, हम उसको कन्नड़ा में कुरीगलु करके पुकारते हैं। मीसलु, मीसलु मतलब चराने को। ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು, कहाँ जाता था? ಹುಡುಗನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು? लड़का बकरियां चराने के लिए कहाँ जाता था? तो आंसर हम देख लेते हैं। ಹುಡುಗನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು। कहाँ जाता था लड़का बकरियां चराने के लिए? वह जंगल जाता था। काड़ू, काड़ू मतलब जंगल। आपको आंसर में बस एक ही वर्ड ऐड करना है, काडिगे। पूरा तो क्वेश्चन में है आंसर आपका ಹುಡುಗನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು। यहाँ जहाँ क्वेश्चन में ಎಲ್ಲಿಗೆ है, वहाँ आपको आंसर में ಕಾಡಿಗೆ इतना ही लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट, ಹುಡುಗನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು, ऐसा पूरा वाक्य बना के आपको एग्जाम में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ಹುಡುಗನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು? लड़का अपनी बकरियों को चरता हुआ छोड़कर क्या कर रहा था? आंसर हम देख लेते हैं। ಹುಡುಗನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು। लड़का क्या कर रहा था? बकरियों को छोड़कर वह मैदान में खेल रहा था। यहाँ पे बयलल्ली, बयलल्ली मतलब जो मैदान रहता है, वह लड़का वहाँ पे खेल रहा था और उसकी बकरियाँ चर रही थी खुद। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಏನೆಂದು ಕೂಗಿದನು? जो चरवाहा था, बकरियों को चराने वाला या तो बकरियों को पालने वाला लड़का, उसने मजाक के तौर पर लोगों से क्या कहा?
तो उसका आंसर क्या है? ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ತೋಳೆ ಬಂತು ಕಾಪಾಡಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. लड़का क्या करता है? लड़का मजाक करने के लिए, लोगों से मजाक करने के लिए वह जोर जोर से भेड़िया आया भेड़िया बचाओ जल्दी आओ कोई तो भी आओ बचाओ करके ऐसा पुकार रहा था. तोड़े बंतु कापाड़ी ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ऐसा लड़का मजाक करने के लिए लोगों को पुकार रहा था. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ಜನರು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏಕೆ धैर्य ಹೇಳಿದರು. जो लोग थे वह लड़के को किस लिए हिम्मत दिए. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? ಜನರು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏಕೆ धैर्य ಹೇಳಿದರು. जो लोग थे वह लड़के को किस लिए धैर्य दिया, मतलब किस लिए उसकी हिम्मत बढ़ाई. तो हम उसका आंसर देख लेते हैं. ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನು ಕೂಗಿಗೆ ಜನರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋಳ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಗನಿಗೆ धैर्य ಹೇಳಿದರು. जो लड़का चराने वाला था वह ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा. हमने ऊपर के आंसर में देख लिया क्या करके पुकारने लगा. वह तोड़े बंतु ऐसे कह के पुकारने लगा. भेड़िया आ गया भेड़िया जल्दी आओ बोल के. अब तो लोग भागकर चले आए और लोग देखते हैं कि वहाँ पे भेड़िया नहीं था. तो भेड़िया नहीं था तो लोग समझे कि भेड़िया आके शायद चला गया होगा, इसलिए लड़का ना डरे, इसलिए वह लोग उसे हिम्मत दे के चले गए. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. ಜನರು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಏಕೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. लोग इस लड़के के पास क्यों भागे चले आए. अब हम उसका आंसर देख लेते हैं. ಜನರು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನ ಅಳು ಕೇಳಿ ಅವನ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. लड़का रो रहा था, रोते हुए वह पुकार रहा था. तोड़े बंतु तोड़ कि भेड़िया आ गया है भेड़िया जल्दी आओ बोल को. तो लोगों ने उसकी आवाज़ सुनकर जो वह रो रहा था वह सुनकर लोग भागते हुए चले आए. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? ನಿಜವಾದ ತೋಳಬಂದರು ಜನರು ಹುಡುಗನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. जब सच में भेड़िया आता है तो लोग उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए. क्वेश्चन उसने यहाँ पे ऐसा पूछा है. अब देखते हैं इसका आंसर क्या है. ಹುಡುಗನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಜನರು ನಿಜವಾದ ತೋಳಬಂದರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. लड़का क्या कहा? लड़का 2 दिन में लोगों से झूठ बोल रहा था, इसीलिए लोग क्या समझते हैं वह अभी झूठ ही कह रहा है, इसीलिए लोग उसकी मदद के लिए नहीं आए. आप एक बार वह जो मैं अंडरस्टैंड कराई हूँ लेसन पिछली वीडियो में वह आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको क्लियर हो जाएंगे. ओके तो हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देख लेते हैं. तोड़ बंतु तोड़ कथेಯ नीति ಏನು. मतलब ये जो स्टोरी है भेड़िया आया भेड़िया, इससे आपको क्या सीख मिलती है, इससे आपको क्या मॉरलिटी मिल रही है. तो हम उसका आंसर देख लेते हैं. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹುಡುಗಾಟ ತರುವುದು ಸಂಕಟ ಎಂಬುದು ತೋಳಬಂತು ತೋಳ ಕಥೆಯ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. यानी कि हमें ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा शरारत या मजाक किसी को परेशानी में डाल सकती है. हमें यह सीख मिलती है इस लेसन से. कौन से लेसन से? तोड़ बंतु तोड़. तो यह कहानी की नीति है, यानी कि कहानी की एक सीख मिलती है हमें कि ज़्यादा मजाक भी हानिकारक होता है. नेक्स्ट ರೋಮನ್ ಅಂಕಿ 3. ರೋಮನ್ ಅಂಕಿ 3 में क्या है? ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड्स दिया है हमें खुद एक सेंटेंस क्रिएट करके लिखना है. ओके फॉर एग्जाम्पल अब तमाशे इसका मतलब क्या है? तमाशे मतलब मजाक करने के लिए हम कन्नड़ा में तमाशे करके पुकारते हैं. अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बनाया है? ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಕಿರಿಯರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬಾರದು, यानी कि बड़ों के सामने छोटे मजाक नहीं करना चाहिए. बड़ों को हम फुल रिस्पेक्ट देना चाहिए और छोटों को प्यार करना चाहिए. ओके तो तमाशे का सेंटेंस क्या है? ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಕಿರಿಯರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬಾರದು, बड़ों के सामने छोटे तमाशा नहीं करना चाहिए. सेकेंड वर्ड क्या है? धाविसु. धाविसु मैंने आपको धाविसु का मतलब बताया था. धाविसु का मतलब ओडी बरुವುದು, यानी
भागकर आना। तो अब हम उसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या है? कष्टदಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಾವಿಸಬೇಕು। जो परेशानी में रहते हैं हम उनकी मदद के लिए भागे चले आना चाहिए, यानी उनकी मदद हम जल्दी करना चाहिए। जो भी टेंशन में रहते हैं हम उनकी मदद करना चाहिए। अब थर्ड वर्ड कौन सा है? गोणगु। गोणगु, गोणगु मतलब क्या है? ऐसे ही जो हम अस्पष्ट रूप से जो बात करते हैं ना, जो किसी को समझ में नहीं आती है, ऐसे ही जो बड़बड़ाते हैं उसको हम गोणगु बोलते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या है? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಣಗುತ್ತಾರೆ। यानी कि स्कूल में टीचर्स नहीं रहने पर क्लास में क्या करते हैं बच्चे? खुद ब खुद ऐसे ही बड़बड़ाने लगते हैं क्लास में, उसको हम गोणगु बोलते हैं। गोणगु का सेंटेंस क्या है? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಣಗುತ್ತಾರೆ। ऐसा तो सभी करते हैं, जब टीचर आते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं, जब वो नहीं रहते तब हम अपनी बातों में मसरूफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस क्या है? फोर्थ वर्ड अधोगति। अधोगति, अब इसको हम देख लेते हैं इसका सेंटेंस। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ। ओके, अधोगति, अधोगति मतलब गिरावट या तो अवनति, हम उसको अधोगति बोलते हैं। इंडिया में जो पुअर है उनको उनकी गिरावट हो रही है, यानी कि इंडिया में अब रिच ज़्यादा हो रहे हैं और पुअर पीपल कम हो रहे हैं। इसको हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहे तो ये भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, या तो आप खुद अपनी क्रिएट करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।